राज, मेरे परिवार में सब चाहते हैं कि शादी जयपुर में ही हो। और अपनी तुम तो मेरी मॉम को समझ गई होंगी अब तक। एक बार जो मन में बात बैठ गई तो। हाँ राज, फिर भी एक बार उनसे बात करके तो देखो। राज, बाबूजी, पापा, माँ सब डेस्टिनेशन वेडिंग के अगेंस्ट है। हम वेडिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते राज। मेरी फैमिली में कोई नहीं मानेगा। और अपनी मेरी मॉम की विश, अरे एक ही चीज है जो अपनी मर्जी की चाहती है वो। अभी अपनी फैमिली से बात करो, मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ऐसा क्यों चाहती है, उन्हें समझाने की कोशिश करो अपनी। नॉट पॉसिबल राज, मेरी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, मैं सबको कैसे कन्विंस करूंगी? तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी मॉम को कन्विंस करना है ना। ओ, तो तुम चाहती हो कि हर बार मेरी मॉम ही माने। अभी तुम्हारी फैमिली तिलक सेरेमनी चाहती थी ना, वो सब हमने किया, तो एटलीस्ट शादी तो। लेकिन राज, तिलक में हम सब लेडीज को लिया ही ना, और फिर वो डांस वांस रस्म के अकॉर्डिंग ये सब नहीं होता। पर फिर भी बाबूजी ने कुछ नहीं कहा ना। कम ऑन अवनी, हमारी लव मैरिज हो रही है। अब अगर तुम्हारे पापा की सोच अलग है तो ये प्रॉब्लम्स होती रहेगी, ये बहस होती रहेगी। एक्सक्यूज मी राज, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मॉम अचानक ये डेस्टिनेशन वेडिंग की जिद लेकर बैठ गई है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है अवनी, इतनी सिंपल सी बात है, तुम्हारे दिमाग में जाती क्यों नहीं? क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ, इडियट हूँ, मुझे बात नहीं करनी है। बाय। ओके, बाय तो बाय देन। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। अब तो उस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता है। गुड मॉर्निंग फूफा जी। हाँ, मैं सोच रही थी कि वो एग्जीबिशन के लिए डिजाइन्स देखनी थी ना, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए ना कौन सी अच्छी है। ये वाली बहुत अच्छी है अर्पिता। एक काम तो हो गया, अब बस यहाँ एक झटका दे दूं सबको। बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी, मैं क्या सोच रही थी कि अंजलि ने तो शगुन लिया नहीं, तो क्यों ना हम अवनी की शादी की ज्वेलरी उन्हीं गहनों को तोड़ के बनवा दे, और जो पैसे बचे हैं वो शादी के खर्चे में काम आ जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। अब कहाँ है वो गहने? मेरे ख्याल से अर्पिता के पास है, भाभी ने उसे दिया था, कहा था संभाल के रखना। अर्पिता बेटा। जी बाबूजी। शगुन का सामान तुम्हारे पास है? हाँ, अभी ले। सारा शगुन का सामान तो इसी में था, कम कैसे हो गया? बाबूजी, कैश और ज्यादातर सामान मिसिंग है इसमें से, बस थोड़ा बहुत ही सामान बचा है इसमें। मिसिंग? क्या मतलब है तेरा मिसिंग है? कैसे हो सकता है ये? अरे इतना सारा सामान, इतना सारा कैश था इसमें, और अब तो कह रही कि कुछ भी नहीं है। अर्पिता, इतनी लापरवाह तो कैसे हो सकती है? लेकिन बुआ जी, मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने ये बैग अलमारी में रखा था तब सब कुछ था इसमें, पता नहीं अचानक गायब कैसे हो गया। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे पता ही नहीं हो? सामान तो तूने ही अलमारी में रखा था ना। हाँ। तो फिर देखो बेटा, बात पैसे की नहीं, बात जिम्मेदारी की। अभी तो शादी की रस्में शुरू ही हुई है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। भाऊजी, मैं तो कहती हूँ इसे अगली बार कोई जिम्मेदारी का काम देना ही नहीं चाहिए। ध्यान ही नहीं रहता इसका, एक पाव घर में और एक पाव इसकी ज्वेलरी डिजाइनिंग में अटका हुआ है। इसके बस का नहीं है ये सब। हाँ, आई एम सॉरी। अक्षत, अक्षत तू क्यों सॉरी बोल रहा है? अर्पिता की वजह से ये सब सामान घुमा है, तो उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। जो खो गया सो खो गया, लेकिन नुकसान हुआ है तो भरपाई भी होगी, और वो भरपाई मैं करूँगा। अक्षत, थैंक यू सो मच।
तुमने मेरे लिए आज तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? इतनी बड़ी लापरवाही, शर्मिंदा कर दिया मुझे सबके सामने। अक्षत, वो पैसे यही थे, कैसे गुम हो गए, कहाँ गए मैं नहीं जानती। ऐसे कैसे गुम गए इतने सारे पैसे? कहीं तुमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए वो पैसे तो नहीं? What? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम अक्षत? क्यों? बिल्कुल सोच सकता हूं। इसके अलावा तो मुझे कोई और वजह समझ में ही नहीं आती, क्योंकि आजकल तुम्हें अपने करियर के अलावा कुछ और दिखता है। बाकी सब जिम्मेदारियों की तो तुमने ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है अर्पिता, और ये गलती तुमसे हुई है, इसीलिए इसका खामियाजा मैं भुगतूंगा, मैं भरपाई करूंगा इसकी। और मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे कहीं गुमे नहीं है। तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो अर्पिता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे तुमने अपने बिजनेस में यूज किए हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ अक्षत? तुम मुझे एक चोर समझते हो? अपने घर में मैं चोरी करूंगी अक्षत? मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि तुम मेरे लिए एक अजनबी बन चुकी हो। तुमने क्या किया क्या नहीं किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। It's just so disgusting. अक्षत, आज तक जिंदगी में कभी मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं हुई है। तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा एक एक पैसा मैं वापस लौटा दूंगी। अच्छा, कैसे लौटाओगे? अपने माँ बाप के दिए हुए गहने बेचकर, या फिर मेरे माँ बाप के दिए हुए गहने गिरवी रख? है क्या तुम्हारे पास वो फालतू से डिजाइन्स? दैट ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम एंड पेपर? That's it, अक्षत, सारी हदें पार कर दी है तुमने। बहुत हो गया। बहुत घमंड है ना तुम्हें कि तुम इतना पैसा कमाते हो। अब देखना, यही कागज के टुकड़े मुझे किस मुकाम पर पहुंचा देते हैं। अब तुम्हारे सारे पैसे मैं अपनी कमाई से लौटाऊंगी। You just wait and watch. Wait and see. ये देखो मेरी फ्रेंड नताशा, इसके बेटे की शादी थी गोवा में। इट वॉज सच अ ग्रैंड वेडिंग, इतनी कलरफुल, इतनी वाइब्रेंट, सो डिफरेंट। लोगों के चेहरे देखो, हर एक चेहरा कितना खिला हुआ है। इनफैक्ट मैंने तो उसके वेडिंग प्लानर से भी बात कर ली है। इतनी एग्जॉटिक और डिफरेंट थीम प्लान करूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। और खाने में गोवन कुजीन, राजस्थानी कुजीन तो हो गई, थाई कुजीन। सॉरी मॉम, लेकिन जैसा आप सोच रही वैसा नहीं हो सकता। अवनी तुम? मॉम प्लीज, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप ये गोवा में शादी वाली बात के बारे में प्लीज मत सोचिए। मेरी और राज की शादी गोवा में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे मन में जो होता है तुम फ्रैंकली कह देती हो। लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ, या फिर तुम्हारे पापा ने कहा है ऐसा कहने के लिए? नो मॉम, पापा के कहने पर नहीं। मेरी राज के साथ शादी हो रही है, राज को भी मैंने चुना है, तो शादी का वेन्यू भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। आई कैंट बिलीव इट अवनी, तुम गोवा जैसी खूबसूरत जगह को छोड़कर यहाँ शादी करना चाहती हो? मॉम, हमारा जयपुर भी तो कम सुंदर नहीं है। और फिर बचपन से मेरा ट्रेडिशनल वेडिंग का सपना रहा है। सारे रीति रिवाज, छोटी छोटी रस्में, मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, संगीत, मेहंदी, सब कुछ, माहौल में खुशियाँ, अपनेपन से आशीर्वाद, यही मेरी सोच है और यही मेरे संस्कार। क्या मैं इतना भी नहीं मांग सकती? देखिए, डेकोरेशन हो या खाना, सारा इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी करना चाहता हूँ कि जयपुर तो क्या, पूरे राजस्थान में लोगों ने आज तक नहीं देखी है। भाई हमारी समधन जी को भी तो पता चले। ठीक है, ओके। आप इतनी बुकिंग्स कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता हमें एक बार अंजलि जी से? कोई जरूरत नहीं है, शादी यहीं होगी और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही हो। नहीं पापा, ये शादी आपकी तरीके से नहीं होगी। राज,
क्या कह रहे हो तुम? वही जो सही है पापा, ये मेरी शादी है और ये वैसे ही होगी जैसा मैं चाहता हूँ। अंजलि जी, नमस्कार। तुम यहाँ? हाँ, मैं वो तो भी शादी शादी के कर रही है। आपकी बेटी अपनी मनमानी करने पर अड़ी हुई है। आपका बेटा भी तो यही कर रहा है। वो चाहता है कि शादी उसके मर्जी के मुताबिक हो। देखो राज, तुमने लड़की पसंद की थी और मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी शादी कहाँ होगी और अवनी को भी तुम ही कन्विंस करोगे। दैट्स इट। दैट्स फाइन। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। इन लोगों का जो भी फैसला होगा तुम्हें मंजूर होगा। तुम दोनों चाहो तो बाहर जाकर बातचीत कर लो और फिर हमें बता दो। ठीक है। राज देखो, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। That's too bad अवनी, क्योंकि मैंने पक्का फैसला कर लिया है। मुझे मेरी मॉम का आइडिया पसंद है और शादी वैसे ही होगी। राज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स जिद पर नहीं अड़े हुए हैं। उनके कुछ जज्बात इस घर से जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी इस घर से विदा हो। और अवनी, मेरी मॉम की विश सिर्फ इतनी है क्योंकि बेटे की शादी में कुछ यूनिक हो, ये शादी यादगार बने। क्या उनकी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती? राज, अगर तुम इस बात को इतना बड़ा इशू बनाओगे तो हो सकता है कि ये शादी ना हो। जब इतना समझती हो अवनी, तो मेरी मॉम का नजरिया तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? दोनों नैना हर सांस की गुंजाइश तू है, कतरा में बारिश तू है ओलिया। हर सांस की गुंजाइश तू है, कतरा में बारिश तू है ओलिया। I love you, Avni. I love you, Avni. I love you. I love you so much. Love you so much. Love you so much. दोनों नैना अपने तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया तुम्हें क्या करना है? क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? वेन्यू तो एक ही चुना है ना? अपनी बेटा बताओ क्या चाहती हो? मैं राज से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं राज से ही शादी करना चाहती हूँ, फिर चाहे शादी का वेन्यू कोई भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती कि राज और मेरे बीच कुछ भी है।
फिर चाहे वो शादी का वेन्यू क्यों ना हो। इसलिए जहाँ राज चाहेगा शादी वही होगी। That is it then. बात खत्म। अब राज जहाँ चाहेगा शादी वहीं होगी। Are you sure? प्रॉमिस कर कि तुम बाद में अपनी बात से बदलोगी नहीं। प्रॉमिस। तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं होगा। ग्रेट। मैं चाहता हूं कि ये शादी वही हो जहां आप नहीं चाहती है। इसी घर में। हाँ, ये घर हम दोनों की लव स्टोरी का गवाह है। ये छत, ये दरवाजे, ये सीढ़ी, वो आंगन, ये सब हमारे प्यार के गवाह हैं। इन सब ने हमारी दोस्ती को प्यार में बदलते हुए देखा है। हमारे सपनों को आंख यहीं पर मिले हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्यार की आखिरी मंजिल ये घर देख सके। लेकिन राज, तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस मत कर। अवनी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। अवनी, अगर ये सब ईगो इशू सब तुम्हें दुख पहुंचाते हैं तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे चेहरे में हमेशा स्माइल देखना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ शादी जरूरी है, शादी की वेन्यू नहीं। वाह, आज बच्चों ने हमें सिखा दिया एक दूसरे की खुशियों की कितनी अहमियत है इन दोनों। सच्चा प्यार है इन दोनों में। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद यही होती। मैंने तो कहा ही था, होगा वही जो राज चाहेगा। राज, तुमने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अपनी थैंक यू। जितना ज्यादा मैं तुम्हें जानने लगी हूँ ना, उतना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। देखा अवनी? अरे फिर वापस चली गई। और राज, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे से बात करने के लिए। अब घर चले, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ माँ, बोलो ना अवनी, तुम क्या कह रही थी? अच्छा जी। अंजलि जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ के डिस्कस कर लें कि कौन कौन सी रस्में हमारी तरफ से होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी विधि हैं जो आप चाहती हैं कि हम लड़की वालों की तरफ से। रिलैक्स सुकेत जी। ये रीति रिवाज, विधि विधान, इन सब में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। हमें तो कुछ भी नहीं पता। अंजलि जी, मैंने अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत सारे इवेंट्स किए। अक्षत की शादी भी हमने बहुत धूमधाम से की, लेकिन पता नहीं क्यों अवनी की शादी को लेके मैं बहुत नर्वस हूँ। आप चिंता मत कीजिए। जिसके घर में अवनी जैसी बेटी हो, उसके यहाँ सब अच्छा ही होगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अवनी पर और राज पर भी। अंजलि जी, आप इसे घर ले जाइए, वरना इन दोनों की तो बातें ही खत्म नहीं होंगी। हमने अपनी बात शुरू भी नहीं की। हाँ, तो अब शादी के बाद ही शुरू करना। राज, हेलो राज, अवनी थोड़ा बिजी है, वो थोड़ी देर में तुम्हें फोन कर लेगी, चलेगा? ठीक है, बाय। माँ, अवनी, पैक लगवाते वक्त बात नहीं करते हैं, फिर क्रैक करते हैं ना। आप लगाइए। इस कमरे में बहुत सारे चेंजेस होना चाहिए, स्पेशली ये वॉल। मॉम, अवनी का फोन। राज ने दूसरे क्लाइंट के पास भी जाना है। तुम अवनी को बोल दो ना कि थोड़ी देर बाद फोन कर लोगे। ठीक है। अवनी, I'll call you back. अब नमक के वक्त ना खास ध्यान रखना है। देख तूने कितने आलू काटे, उस हिसाब से। राज का फोन है। बात कर लो प्लीज। देख, नमक ऊपर नीचे हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। तुझे ध्यान देना है तो उससे बोल, बाद में बात करेगी। ले। हेलो राज, मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राज, देख रहा है कैसे कैसे बाहर उठाने पड़ रहे तेरे शादी में?
ओए 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 की कर रहा, कमर तोड़ेगा मेरी यार। ओए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तू फोन नहीं उठाएगा। हाँ आया, ठीक है जी, आया। हेलो हेलो, आया। हाँ क्या राज इतना बिजी है कि उसे मेरा फोन उठाने की फुर्सत नहीं? अवनी, अर्पिता ज्वेलरी के कुछ डिजाइन भेजी है, चल सिलेक्ट कर। लेकिन माँ- अरे बाबा ऑर्डर भी तो देना है, चल टाइम नहीं है अब, जल्दी चल। अब चाहे जो हो जाए अवनी से बात करके ही रहूंगा। हेलो राज, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे तब मैं जीजू के साथ बिजी था, तुम भी तो बहुत बिजी थी ना। एक बार ही बात की ठीक से तुमने। हाँ, मैं भी बहुत बिजी थी। अब पता चल रहा है कि शादी करना कितनी बड़ी बात होती है। वैसे तुम क्या कहने वाली थी? अब कुछ खास नहीं। अब तुमने फोन किया था, तुम कुछ कहने वाले थे। अब कुछ नहीं, अभी मैं डिसाइड कर लिया है कि अब हम आमने सामने ही बात करेंगे। अब फोन पे तो बात हो रही है नहीं राज, आमने सामने कैसे? बस अवनी, कल मैं और तुम डेट पे जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। ओके, जैसा तुम कहो। बाय बाय। और प्यार